नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चुनावी दंगल के बीच एक तरफ सत्ता पक्ष कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी। दोनों पार्टियां चुनावी दंगल में कूद पड़ी हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों की ओर से लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि जांच एजेंसी ईडी ने उनके बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इस बीच दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को निशाना साधते हुए ईडी से कई सवाल पूछे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी अभी तक प्रेस नोट जारी नहीं कर रही है कि हमने अमुक व्यक्ति के घर क्यों छापा किया, वहां से क्या बरामद हुआ, कितना कैश मिला, इसकी जानकारी जारी नहीं होती है। ना ही वे प्रेस से बात करते हैं। बात भाजपा कर रही है। भाजपा ईडी की प्रवक्ता बन गई है। हमारे प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ बिना किसी कारण के छापा किया गया। इन्हें पूरा देश देख रहा है। इन्हें देश माफ नहीं करेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी दोनों ही सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक 2 लिस्ट जारी की है, जहां बीजेपी ने 124 प्रत्याशी उतारे हैं तो वहीं कांग्रेस ने 76 नामों की घोषणा की है। दोनों पार्टियों के टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट में पॉलिटिकल एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि दोनों पार्टियों की ओर से जाट समुदाय को ज्यादा महत्व दिया गया है। दोनों की लिस्ट में जाट समुदाय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। बीजेपी ने अब तक 21 टिकट जाट नेताओं को दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 15 टिकट दिए हैं। राहुल गांधी शनिवार को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट से भूपेश बघेल के साथ वे भानु प्रतापपुर पहुंचे, यहां सभा को संबोधित किया। फिर कोंडा गांव के फरस गांव में 2:30 बजे उनकी आम सभा हुई। राहुल शाम करीब 7 बजे रायपुर लौटे। 10 महीने में उनका ये चौथा छत्तीसगढ़ का दौरा है। दूसरे दिन राहुल गांधी आज रविवार को दोपहर 1 बजे राजनांदगांव और दोपहर 2:50 पर कवर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में शनिवार को एक पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांधू ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की कि कपासन में उनके परिवार की कृषि भूमि के बंटवारे और नामांतरण के एवज में पटवारी चंद्र प्रकाश चास्टा 15,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार 28 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने मीडिया से कहा, हम 50 सालों से राजनीति में हैं। इससे पहले चुनाव के दौरान ईडी के छापे कभी नहीं पड़े। कांग्रेस के नेताओं को भाजपा डराना झुकाना चाहती है। हम डरेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। अब राजस्थान के ई मित्र सेवा केंद्र भी मतदाता जागरूकता अभियान की अलग जगाएंगे। निर्वाचन विभाग के साझे में मेवाड़ एजुकेशन उदयपुर के अंतर्गत आने वाले सभी ई मित्र सेवा केंद्र संचालक अपने यहां आने वाले नागरिकों से मतदान अवश्य करने की अपील करेंगे। इस अभियान का आगाज शुक्रवार को उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल द्वारा पोस्टर विमोचन के साथ हुआ। नवरात्रि के बाद से देश भर में प्याज के दाम अचानक बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में लगभग 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। यहां अलग अलग बाजारों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि APMC मार्केट में प्याज की थोक कीमतें पिछले 15 दिन में 58 से 60% तक बढ़ गई हैं। सरकार का अनुमान है कि कीमतों में बढ़ोतरी नवंबर तक जारी रह सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर और नियमित सैनिक के शहीद होने पर परिजनों की मदद में फर्क करने पर सरकार को घेरते हुए शनिवार को कहा कि शहादत पर भेदभाव शहीद का अपमान है, इसलिए सैनिक के बलिदान पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के साथ शहादत के बाद भी भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना था कि शहादत में फर्क नहीं होता, इसलिए शहीदों के खून पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पीक सीजन होने के बाद भी इस बार हाड़ौती संभाग में गुलाब की डिमांड नहीं बढ़ रही है। बम्पर पैदावार होने से गुलाब के दाम पिछले साल के मुकाबले 20 से 30% घट गए हैं। वर्तमान में ज्यादा गुलाब बड़े शहरों से सप्लाई किया जा रहा है। थोक फूल मंडी से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों हाड़ौती भर से लगभग 5,000 किलो गुलाब का फूल बिकने कोटा आ रहा है। थोक फूल मंडी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का कहना है कि गुलाब का ज्यादातर उत्पादन बूंदी जिले के नोताड़ा, भोपत, देलुंदा सहित अन्य गांवों में होता है। यहाँ की मिट्टी और पानी के कारण फूल का रंग लाल रहता है, साथ ही गुलाब में खुशबू अच्छी होती है। यहाँ के गुलाब की मांग बड़े बड़े मंदिरों में और शादी समारोह में ज्यादा होती है। बारां, झालावाड़ के अलावा दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में सप्लाई होती है।
भीलवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी तथा जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने उपखंड कार्यालय मंडल में रिटर्निंग अधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों के साथ विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के क्रिटिकल मतदान बूथों एवं शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मोदी ने रिटर्निंग ऑफिसर हुक्मी चंद को निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप कानून व्यवस्था पर नजर रखने के साथ जिले का दौरा करते रहें। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग भी बदल दी गई है। साथ ही जयपुर के बड़े स्कूल और कोचिंग के बाहर छुट्टी के दौरान लगने वाले ट्रैफिक पॉइंट को मौके पर शिफ्ट किया जा रहा है। डायनेमिक ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट के तहत जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने बताया कि ये देखने को मिलता है कि जब भी राजधानी के बड़े स्कूल और कोचिंग की छुट्टी होती है, आधे से पौने घंटे के दौरान जाम की स्थिति बनी रहती है। दीपावली से पहले आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते झालावाड़ शहर के 12 से अधिक इलाकों की बिजली रविवार को 4 घंटे बंद रहेगी। रविवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये बिजली बंद रही। जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ के एएन अशोक ने बताया कि 220 केवी जीएसएस झालावाड़ में स्थित 33/11 केवी सब स्टेशन पर दीपावली के त्यौहार पर बिजली व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 1 माह से भी कम का समय बचा है। अब बाड़मेर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष करवाने के लिए रूट मार्च निकाला जा रहा है। शनिवार को समदड़ी में बीएसएफ और पुलिस के अधिकारियों ने रूट मार्च निकाला। राजस्थान जाट महासभा का शनिवार को जयपुर में विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक दलों से आगामी विधानसभा चुनाव में समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने, 21% से बढ़ाकर 27% करने तथा ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर कानून के अनुसार पूरा लाभ देने सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। अधिवेशन में ये भी निर्णय किया गया कि धौलपुर, भरतपुर एवं अन्य राज्यों के जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण के लिए आगामी 20 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले महासम्मेलन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय रेलवे की स्वदेशी तकनीक से बनी आधुनिकतम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने दुनिया भर के क्रिकेटर्स को आकर्षित किया है और लीजेंड्स कप ट्रॉफी टूर्नामेंट के प्रचार के लिए ये क्रिकेटर अब वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रांड एम्बेसडर बनकर इसी ट्रेन से 16 शहरों में जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां एक जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार 1 नवंबर से ये क्रिकेटर लीजेंड कप ट्रॉफी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में दिल्ली से ऊना, ऊना से अंबाला, अंबाला से जम्मू, जम्मू से दिल्ली होकर आगरा और आगरा से दिल्ली होकर देहरादून और दिल्ली होते हुए वाराणसी जाएंगे। इसके बाद मुंबई से गोवा, वापस मुंबई आकर सूरत, चेन्नई से विजयवाड़ा होकर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद तथा हावड़ा से रांची की यात्राएं करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।